हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो ये आज का दिन है 25 जुलाई और तारीख और दिन है फ्राइडे। तो सुबह से मेरा ब्लॉग शुरू हुआ था। तो शॉर्ट वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कर दी थी शेयर आपसे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी खीर किचन में। तो क्योंकि फ्राइडे है तो अक्सर मैं खीर बनाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए। चावल वगैरह मैंने सुबह भिगो दिए थे, बाकी साफ़ सफाई करी थी सारी। टाइम यहाँ पर हो रहा था करीब 9 बजे का। तो पूजा मैंने कर ली थी, बाकी भोग के लिए मैं अब खीर बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं आपसे बात करूँगी अपनी ज़िंदगी के बारे में कि लाइफ में अगर सुकून भरी लाइफ जीनी है, मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री, कोई भी दिमाग में कोई टेंशन नहीं हो, किसी के बारे में नहीं सोचना हो, तो ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी। तो यही सारी चीज़ें हमें अपनी लाइफ में करनी होती हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपसे आज बात करूँगी कि सफल होने के लिए हमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे कि हमेशा पॉजिटिव रहना, कभी भी कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं सोचना, अपने घर में कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं करना। जैसे कि हम लोग कोई बात करते हैं कि अरे ऐसा तो नहीं होगा, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, हमेशा मेरे साथ कभी अच्छा होता नहीं है, ये सारी चीज़ें अपने बारे में ना बोलना। तो इन चीज़ों से ना हमारी लाइफ में बहुत असर पड़ता है। तो जैसा हम बोलते हैं ना कुछ चीज़ें, मतलब एक अंदर से एक मेंटेलिटी बन जाती है हमारी कि वैसे ही होने लगती हैं चीज़ें। तो एक बस ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप कभी भी अपने बारे में बुरा ना बोलें, हमेशा पॉजिटिव सोचें कि नहीं, ऐसा नहीं है, सब अच्छा होगा। तो देखना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। तो और दूसरी चीज़ है अपने लक्ष्य, आप अपने काम में व्यस्त रहो। व्यस्त रहना सबसे अच्छा मंत्र है। जितना ज़्यादा व्यस्त रहोगे उतना ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि हर एक इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई पास्ट होता है, जिसमें उसके साथ कुछ ना कुछ घटना होती है, बुरी हो अच्छी हो जो भी हो। तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, हर एक की ज़िंदगी में होती है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ ऐसा ना हुआ हो। तो उन चीज़ों को भूलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भूल तो कोई भी नहीं सकता है, क्योंकि ज़िंदगी से जुड़ी कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो भूलना मतलब बहुत ही ना के बराबर हो जाता है। तो कोशिश, जब हम व्यस्त रहेंगे अपने अपने कामों में इतना व्यस्त रहेंगे, उन चीज़ों को सोचने का हमें जब टाइम ही नहीं मिलेगा, तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, पॉजिटिव भी रहेंगे। तो मेरे साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी लाइफ में। मैं अपनी लाइफ के साथ ही आपको, मतलब ऐसा कुछ हुआ था। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ। और सोच सोच के और उन चीज़ों के ही बारे में डिप्रेशन में रहना, कुछ हासिल नहीं हुआ। अपनी ही तबीयत बिगाड़ ली मैंने, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी सारी। तो अब मैंने उन चीज़ों से कुछ सबक लिया कि कुछ नहीं होना है, बस आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में खुश रहना है, जो प्रेज़ेंट है उसके बारे में सोचना है। पास्ट जो गुज़र गया, फ्यूचर जो आने वाला है, कुछ नहीं पता किसी को फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन प्रेज़ेंट में जो है उसको अपना अच्छा बनाओ। तो बस यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो सारी चीज़ों को इग्नोर करके अपने आप में व्यस्त रहो और छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढो। तो बस यही सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं। अपने घर में जो भी हैं सबके साथ खुश रहो, खुश रह के सबसे, और किसी के बारे में कुछ गलत मत। जब आप व्यस्त रहेंगे तो किसी के बारे में सोचने का ना मौका मिलेगा और ना आप किसी के बारे में सोच पाएँगे, अपने बारे में ही कर पाएँगे। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, सुबह उठो, जल्दी उठने की कोशिश करो। और ज़िम्मेदारियाँ तो सबके ही पास होती हैं, क्योंकि हस्बैंड, बच्चे, घर के काम, इन-लॉज़ की ज़िम्मेदारी, तो इन सब चीज़ों को निभाते-निभाते हम महिलाएँ अपनी अपनी लाइफ़ को कहीं भूल ही जाते हैं कि हम भी कुछ हैं। तो इन सब चीज़ों को करना ज़रूरी भी है, मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं भी करती हूँ। तो लेकिन अपने आप का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अपना ध्यान रखेंगे तभी हम अपने अपनों का ध्यान रख पाएँगे। तो यही सारी चीज़ें होती हैं लाइफ़ में।
जो एक एक एज के बाद ही समझ आती हैं, मेरा मानना है, क्योंकि अब जो जिस एज पर मैं हूँ, अब मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि मैंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। अब मुझे लगता है कि मुझे अपने बारे में कुछ सोचना है, अपने अपने आप से प्यार करना है। तो जब आप अपने आप से प्यार करो, क्योंकि जब आप ठीक रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तो आपको सब कोई पूछेगा। अगर आप अस्वस्थ हैं, तो इतना आपने मैं अपनी लाइफ़ से आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने ये देखा है। अगर मैं खुद ठीक हूँ, सबके लिए सब कुछ करती हूँ, तो हर इंसान अच्छे से पूछता है। अगर मैं ठीक नहीं हूँ, कुछ किसी के लिए नहीं कर पा रही हूँ, मुझे दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ रहा है, तो इतना 1 दिन, 2 दिन कोई कर देगा, रोज़ कोई नहीं कर देगा। इसलिए अपने आप को पहले ठीक रखो, उसके बाद सब कुछ, सब अगर कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, और खुद स्वस्थ हैं तो सब कुछ अच्छा है। तो लाइफ में ऐसे ही चीज़ें होती हैं, और अपने अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दो। जब अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देंगे आप, तो सब कुछ अच्छा होगा। और कोशिश करें कि हर काम थोड़े-थोड़े टाइम मैनेज करके करें। जैसे कि बहुत ज़्यादा काम एक साथ ना करें। आप अपनी क्षमता के अनुसार, आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से काम करो। ज़रूरी नहीं है आप किसी की होड़ करो, आपसे जितना हो सकता है आप उतना करो। आजकल यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, परफेक्शन के चक्कर में लोग होड़ करते हैं कि नहीं मैं भी ऐसे ही करूँगी। 1 दिन हो, 2 दिन हो, उसके चक्कर में अपनी तबीयत ख़राब कर लेते हैं। तो आपके आपके अंदर जितनी क्षमता है आप उसके हिसाब से काम करो। छोटे-छोटे जो टाइम मैनेजमेंट करो, छोटा-छोटा टाइम बाँटो कि इतना टाइम मुझे ये काम करना है। और फिर अगर आपने बाँटा है, आपसे नहीं हो पाया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं हो पाया है तो आप बहुत परेशान हो जाओ, ये जाओ। नहीं हो पाया है तो जो चीज़ पहले होनी चाहिए, जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, वो चीज़ पहले करो। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो टाइम जिस चीज़ के लिए निर्धारित किया है वो काम होना ही चाहिए उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेस बहुत कम लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। हाँ, कभी-कभी हो जाता है, मेरे साथ भी हो जाता है, कोई काम ना हो पाए तो मैं स्ट्रेस ले लेती हूँ कि काम कैसे होगा ये। तो फिर अगर मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं कर लूँगी धीरे-धीरे, तो आप शांति से, काम रह के, धीरे-धीरे से अपना काम करो। इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हमें आराम भी मिलेगा, स्ट्रेस फ्री रहेंगे और सुकून भरी लाइफ़ रहेगी। तो आजकल लेडीज़ हैं, घर के कामों में इतना व्यस्त होती हैं, अपने आप पे ध्यान नहीं देती हैं, कहती हैं मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं अपने स्किन की केयर, हेयर की केयर, नहीं टाइम मिलता। भाई टाइम नहीं मिलता ऐसा कैसे हो सकता है? सबके पास वही 24 आवर होते हैं, 24 आवर में ही सब कोई, हर इंसान, आप बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ देख लो, बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं जो भी अच्छे-अच्छे हैं, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनको देखिए टाइम तो उनके पास भी 24 आवर ही है, तो वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? तो अब बस मैं यही कहूँगी आपसे कि अगर आपको अपनी लाइफ़ को अच्छे से सुकून से जीना है तो कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। तो ये देखिए 2 दिन का मेरा ब्लॉग है दोस्तों। तो ये 2 दिन का ब्लॉग है, और आज मैंने तीज की लगवाई है मेहंदी यहाँ पे। तो आज 26 तारीख़ है, कल है तीज। तो तीज के लिए मेहंदी मेरी लग चुकी है यहाँ पे। और आज का पूरा ब्लॉग, पूरे दिन में मैंने कोई चीज़ नहीं शूट की, केवल एक मिनी ब्लॉग शाम को जाएगा, देखती हूँ जा पाएगा कि नहीं। तो मेहंदी लगाई थी तो हस्बैंड जी अपना कुछ खाने पीने की इंतज़ाम कर रहे थे, क्योंकि मेरे हाथों में लगी हुई थी मेहंदी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। तो कल है तीज, बस मैंने मेहंदी अभी जस्ट लगाई हुई है, और अभी शाम का टाइम हो रहा है, 6:30 बज रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही लगा के गई हैं मेहंदी वाली। तो आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, सभी मेरी बहनों को। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सभी पर बनी रहे। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलो
मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। कल तीज वाली ब्लॉग, आज ये ब्लॉग जाएगा, फिर कल जो तीज वाला ब्लॉग होगा देखती हूँ कब डाल पाती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।